धरती पर डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, मगर सोचिए यही ऐसा कुछ कर दे कि किसी की जान पर बनाए तो आप क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही अजब गजब और हैरानी वाला यूपी के मेरठ से सामने आया है। यहाँ 2.5 साल के बच्चे को खेलते समय आंख के पास चोट लग गई और खून निकलने लगा। आनन फानन में परिजनों उसे पास के एक प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ डॉक्टर ने आंख चेक की, फिर परिजन से कहा कि 5 रुपए की फेविक्विक ले आओ। पहले तो उन्हें कुछ अटपटा लगा, लेकिन उन्होंने फेविक्विक लाकर दे दी। इस पर डॉक्टर ने बच्चे के घाव को फेविक्विक से जोड़ दिया। बच्चे का दर्द बंद नहीं होने पर डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा घबराया हुआ है और थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा। मगर दर्द ठीक नहीं हुआ तो बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाया गया। यहाँ बच्चे की चोट से फेविक्विक हटाने के लिए डॉक्टर को 3 घंटे लगे और फिर बच्चे की चोट पर टांके लगाएं। यह घटना सामने आते ही हड़कंप मच गया और परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये पूरा मामला मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के जागृति विहार इलाके का है। यहाँ महापाल हाइट्स में रहने वाले जसविंदर सिंह और उनकी पत्नी इरविन कौर का 2.5 साल का बेटा मनराज सिंह घर में खेलते खेलते अचानक मेज के कोने से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बच्चे की आंख के बिल्कुल नजदीक माथे पर गहरा घाव हो गया। अचानक खून बहते देख माता पिता घबरा गए और किसी तरह मासूम को संभालते हुए भाग्यश्री हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे। उन्होंने घाव से लगातार बह रहे खून को रोकने के लिए वहां मौजूद स्टाफ बॉय से पट्टी करने की गुहार लगाई, लेकिन पट्टी करने की जगह उस स्टाफ ने ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को सन्न कर दिया। आरोप है कि स्टाफ बॉय ने बच्चे की मां इरविन कौर के सामने ही घाव पर फेविक्विक डाल दी और जख्म को चिपकाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा पूरी रात दर्द से कराहता रहा। घाव पर जलन और सूजन लगातार बढ़ने लगी, जिस पर अगले दिन परिजन मासूम को लेकर लोकप्रिय अस्पताल पहुंचे। लोकप्रिय अस्पताल के डॉक्टर बच्चे को देखकर चौंक उठे। उन्होंने बताया कि फेविक्विक जैसे रासायनिक पदार्थ का उपयोग किसी भी खुली चोट पर करना खतरनाक है और इससे संक्रमण, जलन, सूजन और स्थायी नुकसान तक हो सकता है। डॉक्टरों ने घंटों की मशक्कत के बाद सावधानी से बच्चे के घाव से फेविक्विक को निकाला। इसके बाद घाव की सफाई कर 4 टांके लगाए गए और उचित पट्टी की गई। परिजनों का कहना है कि इस गंभीर लापरवाही की शिकायत उन्होंने मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO से की है और उन्होंने अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपका नाम जानना चाहूंगा पहले मैं। इरविन कौर। एवन कौर जी, आपकी बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ, किस चीज का ट्रीटमेंट था, कितनी उम्र है, कहाँ लेके गए थे आप? ये 2.5 साल का है और रात को खेलते हुए इसके टेबल का कॉर्नर लग गया था, तो भाग्यश्री हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने ना इसका जो चोट लगी थी ना वो साफ किया ना कुछ, और डायरेक्टली जो 5 रुपए वाली जो फेविक्विक होती है वो उसके लगा दी डायरेक्टली। कौन था वो, क्या नाम था उनका? उनका नाम मुझे एक्चुअली नहीं पता, क्योंकि उस टाइम हम भी बहुत वो थे, परेशान थे। और जब हमने उनसे कहा कि इसे टेटनस का इंजेक्शन लगा दो, तो उन्होंने कहा कि ये सुबह लगेगा, और हमने कहा कि इसके पट्टी कर दो, तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, बच्चा ज्यादा रोएगा तो दिक्कत हो जाएगी और ज्यादा। और हमने उन्हें काफी बार कहा था कि आप प्लीज इसके पट्टी कर दो, कि वो हाथ लगाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो आप वहीं थे ट्रीटमेंट के दौरान? जी, मैं वहीं आपने देखा फेविक्विक थी वो? हाँ, मेरे सामने खोली उन्होंने, ये मेरी गोदी में ही था और मेरे सामने ही उन्होंने मेरी गोदी में इसके लगाया। तो आपने कहा नहीं कि आप इस तरीके से क्यों फेविक्विक? हमने उन्हें बोला था, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे अपने बेटे के 2 दिन पहले चोट लगी थी, तो मैंने भी उसे फेविक्विक ही लगाई थी। जो वहाँ पे डॉक्टर था उसने ये बोला जी कि फेविक्विक से कोई नुकसान नहीं है। और जब हमने घर आके गूगल पे पढ़ा, हर जगह पढ़ा, तो सब जगह ये लिखा था कि फेविक्विक नहीं लगाई जाती, डॉक्टर्स ग्लू होती है जो यूज होती है, फेविक्विक से काफी दिक्कत हो सकती है बच्चे को। तो आपने उसका कोई वीडियो बनाया था उस टाइम जिस टाइम इसका ट्रीटमेंट चल रहा था? नहीं, एक्चुअली हम उस टाइम हम खुद रो रहे थे, क्योंकि ये बहुत रो रहा था, तो उस टाइम इतना नहीं होता और हमारे पास फोन भी नहीं थे। आप इस बात की कंप्लेंट आपने कहीं करी है? CMO ऑफिस। वहीं इस मामले पर CMO मेरठ अशोक कटारिया ने कहा है कि घटना की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक मासूम बच्ची की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है, परिजनों ने फेविक्विक से ट्रीटमेंट का आरोप लगाया है। क्या पूरा मामला किस हॉस्पिटल पे है और आपकी तरफ से क्या जांच में पाया गया है? हाँ, भाग्यश्री का ये मामला कल शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा है कि ये बच्चे के चेहरे पे चोट लगी थी और उसको सही से इलाज न करके उसको जो है फिर बाद में परेशानी हुई और किसी दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया, तो वो मामला संज्ञान में है, कल ही संज्ञान में आया है। उस पर हम लोग एक जांच कमेटी बिठा के जांच करवा रहे हैं। जैसे जांच में
जो भी की जाएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे बच्चे के माथे पे चोट थी, आपके पास चोट थी और सर्जरी से इलाज किया, कितना घातक हो सकता था इस तरीके का इलाज? वो सर्जन और डॉक्टर की जो भी इसमें एविडेंस लिए जाएगा उनके आधार पर बताया जाएगा कि ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट उनका किस तरह का था और क्या ये पॉसिबल होता है कि नहीं। फिलहाल यह घटना सिर्फ एक परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए चिंता का विषय बन गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि अस्पतालों में बचाव और उपचार की जगह अगर ऐसी खतरनाक लापरवाहियां होने लगी तो मरीजों की सुरक्षा का क्या होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।